नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका ने जापान पर क्यों 2 परमाणु बम गिराए थे। दुनिया में अभी तक 2 ही बार परमाणु हमला हुआ है और दोनों बार अमेरिका ने किया था 3 दिन के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और ये परमाणु हमला जापान पर किया गया था। क्यों किया गया था, प्रमुख कारणों की बात करेंगे, उसका प्रभाव क्या रहा, उन बम्बों का नाम क्या था, परमाणु बम्बों का नाम क्या था, किस डेट को किस शहर में भेजे गए, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और उसकी वजह से कौन से क्वेश्चंस खड़े होते हैं और आज भी उसकी वजह से डर का माहौल क्यों है, आज भी उसकी वजह से बुरी स्थिति क्यों है, इन सबको इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए थे, परमाणु हमला क्यों किया था। तो देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने जो है जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे और एक गिराया था 6 अगस्त 1945 को और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ये 2 तारीखें इतिहास की सबसे भयावह और निर्णायक घटनाओं में से एक गिनी जाती हैं। मतलब इतिहास का सबसे भयानक दिन अगर है, वो भी वैज्ञानिक तकनीक की वजह से, परमाणु की वजह से, तो उसमें आपको 6 अगस्त और 9 अगस्त याद आएगा। 80 वर्ष हो गए हैं 1945 से 2025 तक। ये हमला जो है अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर किया था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला वाजिब था, क्या कोई और रास्ता नहीं था। मतलब कि एक प्रमुख कारण यह है कि इस हमले के रोका जा सकता था क्या इस हमले को, या ये हमला करना जरूरी था और हमला क्यों किया गया, वो आगे आपको वीडियो में बताता हूं मैं। देखिए, इस वीडियो में आप जानिए कि ये जिस समय ये चीज हो रही है उस समय युद्ध की थकान है और एक दूसरे की जिद जो है वो हावी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में शुरू हुआ था और समय आ चुका था 1945 तक। तो एक प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जनधन की हानि हो चुकी थी। ये देशों में आपस में परेशानियां और थकान बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से यूरोप में जर्मनी ने तो हार स्वीकार कर ली थी, जर्मनी जो है हार स्वीकार कर चुका था, लेकिन जापान जो है वो युद्ध में डटा हुआ था और वो युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं था, वो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। इस वजह से जापान को रोकने के लिए ये परमाणु बम गिराए गए। एक प्रमुख कारण ये माना जाता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बार बार जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन जापानी नेतृत्व आत्मसमर्पण को राष्ट्रीय अपमान मानता था। मतलब कि जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी ने जब युद्ध रोक दिया, लेकिन जापान फिर भी युद्ध करता रहा, तो बार बार यूरोपीय जो सहयोगी थे, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये जिन्हें मित्र देश कहा जाता है, ये बार बार जापान से कह रहे थे कि आप बिना कंडीशन के आत्मसमर्पण करिए। लेकिन जापान में राष्ट्रवाद बहुत अधिक था। जापान के लोग मरना बेहतर समझते थे आत्मसमर्पण से, क्योंकि वो आत्मसमर्पण को राष्ट्रीय अपमान मानते थे। इस वजह से जापान जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से भी उस पर परमाणु बम गिराए गए, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और कारणों में युद्ध को शीघ्र समाप्त करना ये एक कारण था जिस पे जापान पे परमाणु बम गिराए गए। जापान का आत्मसमर्पण से इंकार करना एक कारण ये था जिस वजह से परमाणु बम गिराए गए। ओकिनावा और इनोवा जीमा जैसी लड़ाइयां थी जिनमें बहुत ज्यादा जन धन का नुकसान हो चुका था, तो और नुकसान ना हो इस वजह से भी परमाणु बम गिराया गया, ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों के अनुसार। साथ में सैन्य और औद्योगिक महत्व के शहरों को चुना गया, मतलब को जापान को कमजोर करने के लिए जो उसके प्रमुख शहर थे। सैन्य प्रमुख शहर था हिरोशिमा, जहां पर मिलिट्री बेस था, इस वजह से उस पर क्या किया गया, बम गिराया गया। और एक था नागासाकी, जहां पर बहुत सारी जापान की इंडस्ट्रीज थी, स्पोर्ट्स थे, इस वजह से उसको लक्ष्य बनाकर जापान को युद्ध क्षमता में सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। और एक सबसे प्रमुख कारण माना जाता है सोवियत संघ को संदेश देना। देखो, अमेरिका करना चाहता था शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका क्या करना चाहता था, शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, और वो सोवियत संघ को बताना चाहता था कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। सोवियत संघ और अमेरिका साथ में लड़ रहे थे,
फिर भी अमेरिका अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उसने 2 परमाणु बम गिराए। और यहां से शुरू होता है कोल्ड वॉर, जो आज तक चल रहा है। अमेरिका और रूस जो दुश्मन है, उसकी शुरुआत इन्हीं 2 परमाणु बम के बाद होती है। और इसके बाद के दौर को कोल्ड वॉर का दौर कहा जाता है, जहां बिना हथियारों के घातक युद्ध लड़े जाते हैं। अमेरिका और रूस आमने सामने रहते हैं, लेकिन किसी और की भूमि पर, किसी और मुद्दे पर आमने सामने का युद्ध ही डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं। लेकिन ट्रंप साहब अब ऐसा स्थिति ला रहे हैं कि वो शांति वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हो सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट युद्ध भी हो जाए। तो अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि परमाणु हमले क्यों किए गए थे जापान पर, तो युद्ध को समाप्त करने के लिए। कौन से युद्ध को? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए, जल्दी से जापान के आत्मसमर्पण करने से इंकार करने के कारण उस पर दबाव बनाने के लिए, जो बहुत सारी जनधन की हानि हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए, सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र के जो शहर थे जापान के उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, जापान को पीछे ढकेलने के लिए, साथ में सोवियत संघ को जो है वो एक प्रकार से संदेश देने के लिए, और अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन के कारण बॉम्ब गिराए गए थे। कहां बॉम्ब गिराए गए थे? ये जो परमाणु बॉम्ब हैं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, और इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था, और इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। याद रखना, इन परमाणु बम को गिराए 80 वर्ष बीत गए हैं। इसमें जिन भी लोगों की जान गई थी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, परमाणु बम गिराने की जो तारीख थी 6 अगस्त हिरोशिमा पर, 9 अगस्त नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। नागासाकी पे जो गिराया गया वो फैटमैन था। नागासाकी पे जो बनाया था वो प्लूटोनियम 239 से बना था, और यूरेनियम 235 से बना था। हिरोशिमा मतलब लिटिल बॉय बम। अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग। इसमें लगभग 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, और 4 से 5 लाख लोग बाद में प्रभावित हुए थे, ऐसा इतिहास में आंकड़ों में बताया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जापान ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। लेकिन इन युद्धों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो समाप्त कर दिया, लेकिन दुनिया को एक नए युद्ध में ढकेल दिया था, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। और वो कोल्ड वॉर 1945 से शुरू हुआ और आज भी चल रहा है, जिसका परिणाम आप इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देख रहे हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध देख रहे हैं, दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया का तनाव देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का तनाव देख रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की वजह से जुड़ती हैं या प्रभावित होती हैं। ठीक है, अब अगर ये आपको दिख रहा है, ये जो बॉम्ब है, ये इस बॉम्ब का नाम क्या है? इस बॉम्ब का नाम है लिटिल बॉय। ये हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और ये है फैटमैन जो नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, इसमें लगभग 15,000 टन टीएनटी भरा था, और इसमें लगभग 21,000 टीएनटी भरा था। ये छोटा था इसलिए इसका नाम लिटिल बॉय रखा गया, ये बड़ा था, मोटा था, इसलिए इसका नाम फैटमैन रखा गया। बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी, और इसकी वजह से जो सवाल सबसे ज़्यादा खड़े हुए थे वो इस बात पे हुए थे कि परमाणु बम ने युद्ध खत्म किया है, लेकिन मानवता के लिए एक डरावनी युग की शुरुआत की है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि विज्ञान के हर चमत्कार में विनाश की क्षमता छुपी होती है। साइंस कितनी विनाशकारी हो सकती है, परमाणु तकनीक कितनी विनाशकारी हो सकती है, उसके एग्जाम्पल हैं हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम। इसमें लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, और एक देश का देश जो है कुछ समय के लिए नष्ट हो गया, उसका आत्मसम्मान नष्ट हो गया, उसके संसाधन नष्ट हो गए, और एक डर का माहौल हो गया, जो डर आज तक दुनिया में मौजूद है। इसकी वजह से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी, रेडिएशन की वजह से, जलन की वजह से, बीमारियों की वजह से, और सामाजिक बहिष्कार की वजह से दुनिया और ज़्यादा बदतर हो गई। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जब उस पर 2 परमाणु बम गिराए जा चुके थे 6 और 9 अगस्त 1945 में। लेकिन एक नया युद्ध शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर वाला, और इसने कुछ सवाल भी खड़े किए थे
क्या बम गिराना जरूरी था? कई इतिहासकार मानते हैं कि जापान कुछ ही हफ्तों में वैसे भी आत्मसमर्पण कर देता, इसलिए बम गिराना जरूरी नहीं था। क्या यह युद्ध अपराध है? आम नागरिकों पर हमला मानवाधिकारों के खिलाफ माना गया। आज जो अमेरिका भारत को कह रहा है कि रूस से आप तेल खरीद के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, अमेरिका ने खुद कितना बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन किया है वो अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करता है, वो बस दूसरों को बोलने की कोशिश करता है। साथ में क्या यह शक्ति प्रदर्शन था? अमेरिका ने खुद को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन इसकी कीमत लाखों निर्दोष जानों को चुकानी पड़ी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक शक्ति प्रदर्शन था अमेरिका का, क्योंकि वो एक के बाद भी रुक सकता था, लेकिन उसने एक के बाद दूसरा भी गिराया, जहां पे वो दिखाना चाहता था कि वो परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्ति बन चुका है और दुनिया में उसको वैश्विक शक्ति मानने के लिए अपना काम करना पड़ेगा, दुनिया को उसे वैश्विक शक्ति मानना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन था। इन सवालों के जवाब सब लोगों के अनुसार अलग अलग होते हैं। अमेरिका का समर्थन करने वाले अलग जवाब रखते हैं, जापान का समर्थन करने वाले अलग जवाब रखते हैं, मानवता का समर्थन करने वाले अब अलग जवाब रखते हैं। आपके पास क्या जवाब है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें जिन भी लोगों की मृत्यु हुई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।